प्रणम्य सिरिजिनाधीशं लब्धि साम्राज्य संयुतम श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्य अर्चां सहस्त्रगुणां ब्रुवे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। कल अपन लोगों ने मंडलाचरण का अर्थ किया था और मंडलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया गया है। वो सिद्ध कैसे हैं ये भी हमने कल बताया और इन बच्चों से पूछते हैं कि नमो अरिहंताणम पहले बोला और नमो सिद्धाणम बाद में बोला, तो सिद्ध बड़े हैं या अरिहंत बड़े हैं? कल की क्लास में आप नहीं आए थे। सिद्ध बड़े हैं। कौन है बड़े? सिद्ध बड़े हैं, लेकिन नमस्कार इसलिए पहले किया गया कि अरिहंतों ने बताया कि ये सिद्ध होते हैं। कौन ने बताया? अरिहंतों ने। इसलिए अपन को नमो अरिहंताणम बोलते हैं। ऐसा कल अपन ने बताया। उसके बाद में यजमान के लक्षण की एक कारिका जो थी, विनीतो बुद्धिमान प्रीतो न्यायोपात धनो महान शीलादि गुण संपन्नो यष्टा स्तोत्र प्रशस्यति। कोई भी विधान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसमें जो पात्र होता है या आहार देते हैं, आप तो ऐसा समझ लो आहार का भी यजमान ही होता है ना। तो आहार दान दाता कौन हो, कैसा हो, उसका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। अपने यहाँ सिद्ध चक्र विधान अपन कर रहे हैं, तो उस सिद्ध चक्र विधान में बैठ तो रहे हैं, लेकिन पूरा लाभ अपन को प्राप्त होगा या नहीं, ये पैमाना कैसे निर्धारित करें, ये पैमाना आचार्यों ने बताया। यह कारिका आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। कल हमने 2 गुण बताए थे। विनीतो, वह विनयशील होना चाहिए। पहला गुण क्या है? विनयशील। जब तक विनय गुण नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा है बुद्धिमान। उसका हेय और उपादेय की बुद्धि उसमें होनी चाहिए, क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। हम क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय गलत लेते हैं, और जब निर्णय गलत है तो कार्य गलत या सही होगा? 3 काल में सही नहीं होगा, कार्य गलत ही होगा। क्योंकि आपने निर्णय गलत लिया ना। वह कहानी याद होगी आप लोगों को। इसकी आवाज़ थोड़ी धीरे करो ना भैया, थोड़ी गूंज रही है ना। वह कहानी याद होगी, महाभारत का प्रसंग है, सबको सुना देते हैं। महाभारत में युद्ध होना है, युद्ध होना है। अब श्री कृष्ण मामा थे, कौन के? कौरवों के और पांडवों के। कौरव भी भांजे हैं और 5 पांडव भी। अब दुर्योधन भी भांजा है और पांडव भी भांजे हैं। तो जब भांजे हैं इतने, तो सबको बराबर देगा वो तो उसने बोला भाई मैं कल सुबह इस बात का निर्णय करूंगा कि मैं किसके साथ में युद्ध लड़ूंगा, किसके साथ में युद्ध करूंगा। तो अब हुआ ये, वो सो गया। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सो रहा था और सोते हुए प्रातःकाल की बेला में पहले दुर्योधन पहुंचा सुबह। भाई जो जल्दी आ जाएगा, जो मान लेगा, मैं उसको दे दूंगा। अब ये
दुर्योधन पहले पहुंच गया। पहले पहुंच गया तो ये जाके सिर के पास खड़ा हो गया कि अभी नींद खुलेगी तो मुझे बोल दूंगा मैं कि मैं आया हूं। अब इधर जो है अर्जुन थोड़ा लेट आया और वो पाँव के पास जाके बैठ गया, और जैसे ही पाँव के पास जाके बैठा तो धीरे से मुरलीधर श्री कृष्ण है ना, उस उनकी आंख खुली, और आंखें खुलते ही स्वाभाविक है कोई व्यक्ति लेटा हुआ होगा तो जो पाँव के पास होगा उसी के पास आंखें जाएगी। अच्छा अर्जुन आ गए तुम। इतने में दुर्योधन जो सिर पे बैठा था सिर की तरफ, वो बोलता है तात मैं भी आया हूं। जो सिर पर बैठने का काम करता है उसको उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती है, और जो पाँव के पास बैठता है उसको उपस्थिति दर्ज नहीं करानी पड़ती। लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये उपस्थित है। इतना अंतर है। अब दोनों में विवाद था कि भाई पहले कौन मांगे। पहले तो दुर्योधन ही आया था, तो अर्जुन ने कह दिया कि भाई पहले दुर्योधन मान ले। इतने में श्री कृष्ण ने कहा मेरी दृष्टि अर्जुन पे पहले पड़ी, इसलिए पहले मानने का अधिकार किसका है? अर्जुन का है। चाहे भले ही कोई भी आया हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो वो श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, वो फंसा रहे हैं उसको। अब क्या था, वो पहले मेरी दृष्टि पड़ी इसलिए पहले ये मांगेगा। अब बोलो अर्जुन क्या चाहते हो? अब क्या बोले श्री कृष्ण के सामने? तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने कहा दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? दो विकल्प है। एक में एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता, एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता, और दूसरी तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना रहेगी अस्त्र शस्त्र के साथ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन अब ये माला फेर रहा है। कौन? दुर्योधन। अरे ये सेना नहीं मान ले, नहीं तो मैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सेना नहीं मान ले, नहीं तो मेरा तो सभी चला जाएगा। ये सेना नहीं मान ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन अपना अभी पहले आया ना बुद्धिमान, यही बात चल रही है। उसको तो निर्णय लेना था, उसने तुरंत बुद्धिमान अपनी बुद्धि से नहीं, तुरंत भावना और बुद्धि से निर्णय लिया। भगवान आप निहत्ते ही सही, हमें तो आप चाहिए, आपकी सेना से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। युद्ध तो कहते हैं महाभारत 17 दिन तक चला, लेकिन महाभारत का निर्णय तो उसी समय हो गया कि कौन जीतेगा, जिस तरफ भगवान होंगे। कौन जीतेगा? जिस तरफ त्रिलोकीनाथ होंगे, जिस तरफ भगवान होंगे। आने वाले तीर्थंकर बनने वाले हैं वो। आपके यहाँ त्रिकाल चौबीसी ऊपर विराजित है। उस त्रिकाल चौबीसी में 16वें तीर्थंकर अब जो भविष्य काल में होने वाले हैं वो श्री कृष्ण होंगे। जो श्री कृष्ण थे वो 16वें तीर्थंकर बनेंगे जैन आगम के अनुसार। इस प्रकार से तुरंत निर्णय ले लिया। तब वो उछल के बोलता है दुर्योधन फिर 11 अक्षौणी सेना मेरी। तो तुरंत श्री कृष्ण बोलते हैं तथास्तु। श्री कृष्ण हंस रहे हैं अंदर ही अंदर उसको कि देखो अभी भी इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है कि जहाँ मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, वहाँ ये मेरे पीछे 11 अक्षौणी सेना। सेना का महत्व नहीं है, महत्व है। ध्यान रखना, आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं आज की जनता क्वांटिटी देखती है, क्वालिटी नहीं। जबकि हमारे
क्या माइक? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी व्यवस्था, हम क्या जाने। तो मैं बोल रहा था कि आज का व्यक्ति क्वालिटी जो है वह नहीं देखता, क्वांटिटी देखता है और क्वांटिटी में गड़बड़ा जाता है। आपके पास में 10,000 बोरा हों, मान लीजिए गेहूं के या चना के या मसूर के, अभी मसूर निकल रही है, 10,000 बोरा है और भाव गिर गए, क्या मतलब? और मान लीजिए 10 बोरा है और भाव आसमान छू गए, तो वो 10 बोरा अच्छे या 10,000 बोरा अच्छे? इसलिए हमेशा क्वालिटी का महत्व है। हे बुद्धिमान जो यहाँ पर विशेषण दिया, उस बुद्धिमान विशेषण का भी यही अर्थ है कि निश्चित रूप से हे और उपादेय, यह दृष्टि होनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यह मालूम चल गया होगा कि देखो अर्जुन में वह विवेक दृष्टि थी, तो तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया, नहीं मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए, चाहे भले ही निहत्ते हो, मुझे 11 अक्षौणी सेना से कोई मतलब नहीं है। फिर अगला विशेषण प्रीतो, यहां पर अगला विशेषण क्या दिया? प्रीतो। प्रीतो का मतलब होता है प्रीतिवान, प्रेम करने वाला, प्रसन्न चित्त, है ना? प्रसन्न रहने वाला होना चाहिए। प्रसन्न नहीं रहेगा तो वह स्वयं भी यजमान के लक्षण चल रहे हैं, लेट आई है, यजमान के लक्षण चल रहे हैं। पहला था विनयशील, दूसरा है बुद्धिमान और तीसरा है प्रीतिवान होना जरूरी है। वह यजमान प्रेम करने वाला हो, प्रसन्न चित्त वाला हो। 2 दोस्त थे, एक का नाम था हसमुखजी दिलकुश, उस दोस्त का नाम क्या था? हसमुखजी दिलकुश। और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसू बहार। दूसरे का नाम क्या था? रुदंत जी आंसू बहार। अब वो दोनों दोस्त जब बगीचा में मिले, बोले भाई रुदंत जी आंसू बहार बोलते हैं, तेरे पास बहुत भीड़ बैठ जाती है, जो आता है तेरे पास बैठ जाता है और मेरे पास कोई बैठना ही नहीं चाहता है। होता क्या था? तो जो हसन जी दिलकुश है वो बोलते हैं, इसमें तुम दोषी हो, जनता का या पब्लिक का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। हाँ, मेरा क्या दोष है? मैं कौन सा है नहीं उनको कुछ बोलता हूँ। बोले यही तो बात है, तुम्हारे पास में जो कोई भी आता है तुम अपना रोते रहते हो, अरे वो ऐसा कर दिया, घर में बेटा बहू ठीक नहीं है, ये आज भोजन किया तो उसमें चावल ज़्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो रहा है, आज वो गैस बन रही है। ये रोना रोएंगे तो कोई आपके पास बैठेगा? बोलो। और वो था हसन जी दिलखुश, जो आए सो बस केवल प्रसन्न हो जाए, जैसे गुरु जी के पास में कोई बैठ जाए तो बस उन्हीं को देखना चाहता है वो। तो इस प्रकार से आप प्रसन्न रहिए, कितना भी कष्ट हो उसको छोड़ दीजिए। प्रसन्न रहेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ही चली जाएगी। एक मूवी का नाम है आनंद, पिक्चर का नाम क्या है? आनंद। जब हम छोटे थे तो विद्यालय में दिखाई गई थी। अमिताभ बच्चन की ये मूवी है, जो एक्टर है अमिताभ बच्चन, उसकी ये मूवी है। राजेश खन्ना, तो अमिताभ बच्चन भी होगा उसमें निश्चित रूप से। हमें जो याद है जितनी, तो वो दोनों दोस्त होते हैं, मतलब ये दूसरा जो आप बोल रहे हो राजेश खन्ना और वो, तो उसको बहुत ज़्यादा शायद कोई बीमारी हो जाती है और लोग कहते हैं कि अब ये बच नहीं पाएगा, लेकिन वो फिर भी प्रसन्न चित्त रहता था हमेशा। यहाँ पर भी आचार्य भगवंत आज नहीं हजारों वर्ष पहले यहाँ कह गए इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहो, आप रोते मत रहो। अपना रोना रोते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप और ज़्यादा अपनी ही बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आज का विज्ञान भी ये कहता है जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम हो जाते हैं।
इसलिए प्रसन्न रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोते रहे नहीं, मुस्कान देना और मुस्कान बांटना, मतलब मुस्कुराते रहो, रोते नहीं रहो। आचार्य श्री जी भी यही संदेश देते हैं।